लभला पतुनु लटक गइले बा ढोड़ी में पन्ना तकिया अटक गइले बा। अरे मैडम जी, पंटकिया तो बहुत छोटी चीज है, जिस कदर तुम्हारे ढोड़ी का आकार है ना, अगर उसमें ग्रेट खल्ली भी अटक जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। नहीं यार भाई, मजाक नहीं कर रहा हूँ भैंचोद, ये भोजपुरी हीरोइंस का ढोड़ी ना होकर पूरा का पूरा ब्लैक होल हो रखा है। कोई बियर डाल रहा है तो कोई पेट्रोल, कोई लाठी डाल रहा है तो कोई लंग डाल रहा है। खड़ा के लाठी ढोड़िए में हुर दे हो, अखाड़ा के लाठी ढोड़िए में हुर दे हो। अरे भोसड़ी वालों, सारी हवा ढोड़ी से ही बुझा लोगे तो शरीर के बाकी छेदों का इस्तेमाल कब करोगे? और भाई इन भोसड़ी वालों के लिए ढोड़ी किसी मर्दान से कम नहीं है। ये लोग खाना से लेकर नहाना और चटाई से लेकर चुदाई तक सब कुछ ढोड़ी में ही कर लेते हैं। तो आओ देखते हैं ढोड़ी की चुदाई। चलो तो भाई लोग, इस भोसड़ी वाली भाभी जी के कहने का तात्पर्य यह है कि इनका पति एक नंबर का भोला लंड है, कतई भोसड़ी वाला है, क्योंकि वो इनका छेद नहीं खोज पाता है। देखो भाभी जी, इसमें पूरा गलती लौंडे का भी नहीं है। कभी कदार जंगल की सफाई न करने से बिल खोजना मुश्किल हो जाता है। सही बात है। अरे नहीं माना, यूपी बिहार वाले कुछ ज्यादा ही जुगाड़ू होते हैं, लेकिन इतना जुगाड़ कौन लगाता है यार। नहीं साया की डोरी नहीं खुला तो बहन डोरी में ही तेल लगा के पेलने की तैयारी में जुट गया। भाई ऐसे ही भोसड़ी वालों को समाज में ढोड़ी चोद कहा जाता है। ये कोई रंडी खाना है। देखो भाई, मेरे पर हवस का कितना बड़ा भी अटैक क्यों ना आ जाए, लेकिन ये हरकत कभी नहीं करूंगा। भैंचोद देखकर ही उल्टी आ रही है। और भाई ये बंदा तो खाली फोकट में बदनाम हो गया। असली ढोड़ी चोदना, असली ढोड़ी चतना तो ये भोसड़ी वाला है। अरे भाभी जी, अभी सिर्फ वो चटाई कर रहा है, ये चुदाई वाला एक्सप्रेशन क्यों दे रही हो? कहीं ढोड़ी में पेलने तो नहीं लगा? क्योंकि भाई सिर्फ चटाई से ये एक्सप्रेशन तो बिल्कुल भी नहीं आ सकता है। समझ रहे हो? सखी बुरा हाल करेला, ऊपर से नीचे चटी लाल करेला। देख रहे हो भाई, चाट कर लाल करने वाली बात सुनकर सखी के चेहरे का स्माइल देख रहे हो? भाई मैं इसका स्माइल देखकर बता सकता हूँ कि ये आज ही मोहल्ले के कुत्ते से अपना सामान चटवा कर लाल करवाएगी। भाभी जी, शायद तुम्हें पता नहीं, लुंगी में जो लटकता है उसे नेनुआ नहीं नुनिया कहते हैं। मैडम जी देखो, अभी भी वक्त है, मुंह में चप्पल भिगा कर इसके मुंह पर साट दो, नहीं तो अभी तो खैनी रगड़ा है, आगे चलकर लौड़ा रगड़ देगा। क्योंकि जो इंसान अपने मजे के लिए ढोड़ी में गन्ना का रस डाल सकता है, उसका कोई भरोसा नहीं है। हाँ, ये बढ़िया रहेगा, ढोड़ी पर पान का दुकान, कस्टमर पान के साथ साथ गान का भी मजा ले लेंगे, वो भी सिर्फ 10 रुपए में, क्योंकि मैडम जी के दुकान पे मिलेगा। इसीलिए तो रैम का आविष्कार किया गया था, ताकि एक दिन ये भोसड़ी वाली अपनी ढोड़ी में लगवा सके। और भाई लगवाई भी तो सीधे 32 GB का, ताकि बड़ा से बड़ा वायरस घुसे तो भी सिस्टम में प्रॉब्लम ना हो। नहीं भाई, इसके इस सोच के लिए 64 मुट्ठों की सलामी तो बनती है। नहीं, लौंडा ठरकी था तो ढोड़ी में तेल लगाया, लौंडा नशेड़ी था तो ढोड़ी में खैनी रगड़ा, और ये भोसड़ी का पुजारी है तो सीधे ढोड़ी में ही अगरबत्ती जला रहा है। भैंचो सबके सब अलग अलग इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई खेलने के लिए तो कोई बेलने के लिए, कोई चाटने के लिए तो कोई चुआने के लिए। हाँ, बस यही बाकी रह गया था। नहीं भैंचो ढोड़ी में ही माल चुआ दिया, अब फिर अगले गाने में यही ढोड़ी चाटेगा। साले कुत्तों की जिंदगी। तो बस भाई, आज की बकचोदी को यहीं पर समाप्त करते हैं। अब अगर तुम लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज यार एक लाइक कर देना, और चैनल को भी सब्सक्राइब करो यार। मैं भी चलता हूँ, मुझे ढोड़ी चालीसा याद करना है। बाय। छोड़ा ये भाई कोइल खीसा, हमरो सुना ढोड़ी चालीसा।